हिमाचल प्रदेश का पांवटा साहिब गुरु की नगरी कहलाए जाने वाला शहर, इस छोटे से शहर से एक प्रतिभा उभर के निकली है जिसने प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश में अपना एक नाम रोशन किया है। जी हम बात कर रहे हैं पांवटा साहिब से निकले एक युवक की जिसने मुंबई माया नगरी में जाकर के एक अलग मुकाम हासिल किया है और हाल ही में उनकी एक बहुत ही आला तरीन एक फिल्म रिलीज हुई है, चंद्रशेखर आजाद। जी हम आज़ादी के उस दीवाने परवाने की बात कर रहे हैं। उन्हीं के जीवन पर आधारित यह फिल्म है जिसमें जो आज के हमारे मेहमान हैं उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की भूमिका को बखूबी निभाया है। उनके साथ साथ इसमें बहुत सारे दिग्गज स्टार्स और भी हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे इस मेहमान से जो कि बहुत ही मुमताज शख्सियत हैं हमारे शहर की। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। आप हैं जी अहमद कबीर शादान साहब। शादान साहब, आपकी इस पहली सफल फिल्म के लिए जिसे आपने बॉलीवुड में डेब्यू किया है, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपने चंद्रशेखर आजाद ही क्यों चुना विषय? देखिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतने महान क्रांतिकारी का रोल करने का मौका मिला। मैं इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगा धीरज मिश्रा जी का, जो एक्चुअली क्या हुआ था कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे और उसके लिए वो इंटरव्यूज़ ले रहे थे और उसके लिए वो जो भी ऑडिशन होता है, जो भी पूरा प्रोसेस होता है उसके थ्रू गुजर रहे थे। तो जिनमें से जब वो ऑडिशन चला हुआ तो मैं भी उनके पास गया और मैं कहूँ कि उनकी बात की नज़र है कि उन्होंने मेरे अंदर एक चंद्रशेखर आज़ाद को देखा। और अगर मैं अपने बारे में बोलूँ इंडिविजुअली कि इस करेक्टर के बारे में, तो एक हर एक एक्टर और हर एक अभिनेता का एक ख्वाब रहता है कि वो एक ऐसा रोल करे जो यादगार भूमिका हो। जी, यादगार भूमिका हो और ऐसा करेक्टर करे जो करेक्टर बेस्ड हो, क्योंकि काल्पनिक ना होकर के करेक्टर बेस्ड हो, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट की, हर एक एक्टर की एक सपना होता है कि वो करेक्टर बेस्ड एक्टिंग करे ताकि उससे उसकी एक नई पहचान बने और करेक्टर वाइज उसका एक नाम हो। तो इस करेक्टर को लेके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जाहिर सी बात है ये एक तरीके से एक सपना पूरा होने जैसा था मेरे लिए। कबीर साहब, यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि जो आपके डायरेक्टर साहब थे मिश्रा साहब, अगर यहाँ पे ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि हीरे की कदर जो है जौहरी इंसान का बिल्कुल सही है। जी हाँ, मैं आपसे इस चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह ये आपने रोल किया है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि जैसे हम बचपन से मिलते आए हैं, बचपन में पढ़ा है कि चंद्रशेखर आजाद का जो बॉडी बिल्ड था, बहुत ही रफ एंड टफ था, बहुत ही गठीला शरीर था, पहलवान टाइप, जो कि आप सही कह रहे हैं। तो आपको उस कैरेक्टर में जाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। जाहिर सी बात है किसी भी फिल्म को एक बनाने के लिए उसमें उसकी पूरी प्रिपरेशन लगती है और करेक्टर में आने के लिए भी एक समय लगता है। तो इस करेक्टर में आने के लिए मुझे तकरीबन 6 महीने लगे। 6 महीने का समय लगा। 6 महीने का समय लगा, जिसमें मुझे हेल्प लेनी पड़ी एक्शन डायरेक्टर की और जाहिर सी बात है मैंने जिम भी उसी हिसाब से की ताकि मेरी बॉडी एक पहलवान जैसा दिखे। उस टाइप का आपने पूरा एक फील दिया उसमें। बिल्कुल। और हर दिन जुहू बीच पे जाकर मैं तलवारबाजी, क्योंकि इसमें तलवारबाजी का भी सीन है, तलवारबाजी की प्रैक्टिस ली मैंने, कुश्ती की प्रैक्टिस ली, कुश्ती भी सीखी आपने? कुश्ती भी सीखी। तो काफ़ी और दोनों डायरेक्टर का, जो एक्शन डायरेक्टर थे और जो हमारे डायरेक्टर हैं धीरज मिश्रा जी, उन दोनों की बहुत पेनी नज़र रही मुझ पर कि बॉडी शेप उन जैसा हो। इसलिए आप देखेंगे कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा बॉडी शेप बिल्कुल वैसा ही था जैसे चंद्रशेखर आजाद का था। कबीर साहब, यहाँ अगर हम बात करते हैं आपके अलावा इसमें बॉलीवुड की दो बहुत ही नामचीन हस्तियाँ हैं जी, जिनमें सबसे पहला नाम आता है रज़ा मुराद साहब जी, जो कि आज की तारीख में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और दूसरा नाम आता है इसमें ज़रीना बहार, अपने समय की बहुत ही एक बेहतरीन अदाकारा रही है।
तो इन दोनों कैरेक्टर्स ने आपके माता पिता को उसमें रोल किया है, तो जब आपको पता लगा कि ये आपके साथ काम करने वाले हैं, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरी अगर कही जाए तो ये डेब्यू मूवी थी, और डेब्यू मूवी में ही आपको इतने महान और इतने लेजेंड एक्टर के साथ काम करने मिले, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशकिस्मती और कोई हो नहीं सकता। मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य आपका बहुत रहा बड़ा है। सौभाग्य है। रज़ा मुराद जी और ज़रीना वहाब जी, ये इंडस्ट्री के एक स्तंभ है, स्तंभ माने बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और मेरी आधी टेंशन वही खत्म हो गई कि जब मैंने तो नाम ऐसे सुना दिग्गज में कि दो दिग्गजों के साथ जब काम करने को मिलेगा तो बहुत कुछ सीखने को कॉन्फिडेंस मिलता भी है। आएगा और सीखने को भी मिलेगा, और वही हुआ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरा जो एक्टिंग का स्तर था वो और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, चलिए ये तो होगी बॉलीवुड के दो दिग्गजों की बात, जी जी उसके साथ जो आपके साथ और बाकी स्टार कास्ट है, जी उसमें भी कुछ बहुत नामी चेहरे हैं, जी और जाहिर सी बात है कि मेन लीड रोल में आप हैं, जी, वो लोग उसमें अन्य भूमिकाएं निभा रहे हैं, किंतु आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ आपका कोऑपरेशन कैसा रहा, या वो उन्होंने आपको कितना कोऑपरेट किया? कास्ट की बात करें तो जैसे कि प्रदीप काबरा हैं, जो वो भी बहुत एक दिग्गज एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ की उन्होंने, सलमान भाई के साथ उन्होंने काम किया है। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि इन सब ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि इसकी फर्स्ट मूवी है, बल्कि उन्होंने मुझे ताकत दी कि आप, और टिप्स दिए कि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती थी उन्होंने मेरी हेल्प भी की, और उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला कैरेक्टर में आने की। ये तो हो गया। अच्छा, इसमें एक बहुत ही एक कैरेक्टर है इसमें, जो मैं कहूँगा कि शायद एक किस्म से एक सेंट्रल कैरेक्टर हम उसको मान सकते हैं, जी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी जी वो एक इतना एक सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर जो मेरे को लगा ट्रेलर देख कर, जी, मूवी अभी नहीं देख पाए हैं, जी जी वो मेरे को लगता है कि बहुत ही एक सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर है। जी जी और उनको हाल ही में हमने अखबारों के माध्यम से और अन्य माध्यम से पता लगा कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम जी। ठाकुर साहब, उन्होंने उनको ऋतु सुई जी को इसके लिए सम्मानित भी किया है एक प्रोग्राम में शिमला में गेटी थिएटर में। जी और वो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ खास करके शिमला की, जी तो शिमला ने हमारे बॉलीवुड को बहुत ही नामचीन चेहरे दिए हैं। सबसे जी। पहला नाम उसमें प्रेम चोपड़ा साहब का था, वो शिमला से आते हैं। जी जी अनुपम खेर साहब शिमला से आते हैं, जी। उनके भाई राजू खेर शिमला से आते हैं, और एक और महिला कैरेक्टर जो है वो भी शिमला से आती है, जिनको हम सारे एक बबली गर्ल करके मानते हैं, जी। प्रीति जिंटा। जी और एक और नया चेहरा उभर के आया है, ऋतु सूद का। तो इनके कैरेक्टर के बारे में आप मेरे को थोड़ा सा, इसमें हमारे जो दर्शक हैं जी। आप उनको बताएं कि कितना सेंट्रलाइज्ड है इनका कैरेक्टर। एक्चुअली क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, उनकी जो भी उनका एक ग्रुप था, जो भी क्रांतिकारियों का ग्रुप था, जी, उनमें सबसे अहम अगर फीमेल में कहा जाए तो वो दुर्गा भाभी थी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने सबका साथ दिया। दुर्गा भाभी एक ऐसा कैरेक्टर है जो फर्स्ट महिला क्रांतिकारी जिनको कहा मतलब अगर हम बोले कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, तो वो Freedom- गलत नहीं होगा। जी जी फर्स्ट फीमेल फीमेल फ्रीडम फाइटर आप कह सकते हैं। और किसी भी अदर मूवीज में दुर्गा भाभी को इतनी डिटेल में नहीं दिखाया गया है, जितना उनकी- जितना जी, उनकी पर्सनालिटी को नहीं बताया गया है। ये एक फर्स्ट मूवी होगी चंद्रशेखर आज़ाद, हीरो ऑफ नेशन चंद्रशेखर आज़ाद, जिसमें दुर्गा भाभी के कैरेक्टर को बखूबी दिखाया गया है, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से निभाया भी है। बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग है, उन्होंने पूरा जस्टिस किया है रोल के साथ। अपने कैरेक्टर साथ। जी जी जिस तरीके से आपने बताया कि आप लोगों ने एक ग्रामीण परिवेश में जाकर शुरू किया है, तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े होंगे। हाँ, चैलेंजेस फेस थोड़े बहुत करने पड़े। उसका रीज़न ये है कि हमें जो दिखाना था मूवी में, वो दौर दिखाना था 1920 का। तो अभी 2022 और 2021 गुजरा है, तो अभी तो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि टावर्स आ गए हैं, लाइट्स आ गई हैं, पहले ये चीज़ें नहीं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमें बहुत एहतियात बरतना पड़ा, मतलब हमें ध्यान रखना पड़ा कि ये सारी चीज़ें ना, मतलब छोटी छोटी बातों जी, को जी। बहुत फोकस किया गया। जो आर्ट डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी मेहनत की है। उन्होंने पूरा दिखाने की कोशिश की है 1920 का वो तो हमारे मूवी में। इसमें मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये मूवी बनी, इसमें जैसा बता रहे हैं कि ओरिजिनल लोकेशंस पे आप शूट किया है, कोई आर्टिफिशियल सेट इस टाइप से कुछ नहीं है।
तो आपको वो क्या लगता है कि जो हमारे हिमाचल का जो युवा वर्ग है, अगर वो इस फील्ड को करना चाहता है, मॉडल जाना चाहता है, तो उनके लिए क्या संभावना है? देखिए ऐसा नहीं है कि ये रास्ता नामुमकिन है। ऑलरेडी हिमाचल से इतने कलाकार निकले हैं और ऑलरेडी मुंबई में हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में आने की। देखिए अगर दिल में जज्बा हो, विलिंग पावर हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि वो घर से निकलें और सही लोगों तक पहुँचे। हम जो युवा वर्ग है वो क्या करता है कि गलत रास्तों पे चले जाते हैं, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। सही लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर एक सही दिशा में आप जाते हो, जो इसका सही तरीका है, उसके थ्रू आप जैसे कि आप ऑडिशंस कह लीजिए, एक्टिंग ऑडिशंस दे जाके अपनी प्रिपरेशन करें। अगर सही दिशा में जाएं तो मुझे नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। जैसे कि आप हिमाचल बोनाफाइड हैं, जी, हिमाचल से ही हैं आप, जी, तो आप इस समय जो मौजूदा हिमाचल में हमारी राज्य सरकार है, जी, आपको उनसे क्या उम्मीद है? देखिए मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि जैसे कि अदर स्टेट है, यूपी है, भोपाल है, झारखंड है और बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि फिल्म बनाने के लिए subsidy। वो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। कहीं पे 25% है, कहीं पे 20% है। तो मैं चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार भी सब्सिडी दे फिल्म मेकर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिमाचल आएँ, यहाँ का टूरिज़्म बढ़े, यहाँ का बिजनेस बढ़े और यहाँ के युवाओं को मौका मिले इंडस्ट्री में आने का। कबीर साहब, जैसा आपकी एक ये डेब्यू मूवी आ चुकी है, आपके इसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? आप किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप फोकस करेंगे आप? देखिए ये तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ कि मैं चूज करूँ। लेकिन हाँ, अभी 1-2 ऑफर और आए हैं। एक लव स्टोरी है, एक मर्डर मिस्ट्री है और एक देशभक्ति के ऊपर एक और प्रोजेक्ट है। एक और है देशभक्ति जी, के ऊपर। तो तो वो अभी देशभक्ति साहब को काफी लगाव होता है। जी, जी। तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा हो। जैसे आपने बात कर ली है मर्डर मिस्ट्री की, तो आप लोगों ने आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जी, तो एक पीरियड फिल्म से निकल के आप एकदम एक अलग ट्रैक पर जाने का प्रयास कर रहे हैं आप, जी। तो आपको लगता है आप उसके साथ कॉप अप कर पाएंगे? बिल्कुल। एक एक्टर अगर डिफरेंट कैरेक्टर में ना ढल पाए तो वो एक्टर एक्टर नहीं। क्या आप सोचते हैं कि कभी आप नेगेटिव रोल्स भी करेंगे? मेरा पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पसंद करते जी, हैं? जी। तो देखते हैं अभी, अगर मुझे कोई अच्छा नेगेटिव रोल ऑफर होता है। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है।